ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी अड्डों के तबाह होने और 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में बहे खून के हर एक कतरे का हिसाब लेने की गीदड़ भभकी दी थी। वहीं इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के डीजी ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी को बदला लेने की पूरी छूट दी गई है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार यानी 8 मई को भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक आर्मी की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना ने S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार को पाकिस्तान के कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरह ही समान रूप से तीव्र रही है। विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि लाहौर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार की सुबह से अब तक 90 उड़ानें रद्द की गई हैं। इनमें से 46 डोमेस्टिक और 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 33 डोमेस्टिक और 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से LOC पर गोलीबारी की गई। पुंछ में हुई इस गोलीबारी में एक मंदिर, एक गुरुद्वारा और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने कहा, लाहौर और उसके आसपास ड्रोन धमाकों, गिराए गए ड्रोनों और संभावित हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की खबरों की वजह से लाहौर में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने सभी वाणिज्य दूतावास कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया। वहीं जब चीनी विदेश मंत्रालय से ये पूछा गया कि क्या चीनी जेट भारत पाकिस्तान संघर्ष में शामिल थे, जबकि एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान और POK पर मिसाइलों से हमला किया था, तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले से परिचित नहीं है। बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई हमले की नाकाम कोशिश की गई। इस पर जामिया जिया उल उलूम पुंछ के वाइस प्रिंसिपल ने कहा, कल पूरे दिन पुंछ में गोलीबारी होती रही और पूरा जिला इससे प्रभावित रहा। जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, हमारा शहर हमेशा सुरक्षित रहा, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। धार्मिक ढांचों को निशाना बनाया गया है। इस इमारत में भी हमारे उस्ताद की गोलीबारी में मौत हो गई। उनके 6 बच्चे भी उस समय वहां मौजूद थे। पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तारीफ की। बता दें कि पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत के 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इस बीच बांग्लादेश भारत सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा पर व्यवस्था बढ़ाई गई है। इस बीच भारत ने जम्मू कश्मीर के सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए हैं। चिनाब नदी पर रियासी में सलाल डैम बना हुआ है। भारत के पानी छोड़ने से पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में बाढ़ आने की संभावना बन गई है। जम्मू संभाग में हुई तेज बारिश के बाद रामबन में बगलियार बांध के गेट्स भी खोले गए हैं। बीते दिनों भी पाकिस्तान में बाढ़ के हालात हो गए थे। वहीं भारतीय सेना के चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक निवास पर जाकर मुलाकात की। पाकिस्तान LOC पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। इस बीच कश्मीर स्कूल शिक्षा कश्मीर के निदेशक ने अवंतीपोरा एयरबेस के आसपास के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एहतियात के तौर पर 9 और 10 मई को बंद रखने का आदेश दिया है। LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना नागरिकों पर भी हमले कर रही है। इसको देखते हुए जम्मू के मंडलायुक्त ने जम्मू के सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को शुक्रवार को बंद रखने का आदेश दिया है। पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए पंजाब के लुधियाना में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। जम्मू में पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन भेजे गए, जिसके बाद ब्लैकआउट किया गया और अखनूर में सायरन की आवाज़ सुनी गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से भेजे गए इन ड्रोनों को मार गिराया है।
अखनूर की तरह पुंछ में भी पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया। यहां 2-3 मिनट तक सायरन की आवाज़ सुनी गई। इसके अलावा पठानकोट में 5 से 6 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। वहां भी ऐसी ही एक्टिविटी चल रही है। ऐसा ही अटैक पाकिस्तान की ओर से करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में इंटरसेप्ट कर रही है, यानी भारत की मिसाइल सिस्टम इन ड्रोन को आसमान में मार गिरा रही है। भारत का काउंटर ड्रोन सिस्टम भी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के चन्नी हिम्मत, आरएसपुरा और रेलवे स्टेशन पर हमले की नाकाम कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। पठानकोट एयरबेस पर लगातार सायरन बज रहे हैं। पूरे पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया है। सूत्रों की माने तो जोगियाल साइट पर ड्रोन एक्टिविटी हुई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 पाकिस्तानी ड्रोन मिले हैं, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। पाकिस्तान ने जिस जगहों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की उनमें जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन, चन्नी हिम्मत और जम्मू से सटा बॉर्डर इलाका आरएसपुरा शामिल है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान के इन हमलों की कोशिश को नाकाम कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में भी धमाके की आवाज़ें आ रही हैं। जिले में पूरी तरह ब्लैकआउट है। धमाके की आवाज़ के बाद से लोग दहशत में हैं। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। धमाके की आवाज़ किस तरह की है, इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया। यहां लगातार तीसरी बार सायरन बजा। पाकिस्तान से तनाव और हमलों की कोशिशों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें काम पर लौटने के लिए कहा गया है, ताकि आपात हालात के लिए तैयारियां की जा सकें। पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 2 सबसे अपडेटेड फाइटर जेट JF-17 को मार गिराया है। पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट F-16 भी ढेर हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भी ढेर किया गया। पाकिस्तान ने अब तक भारत के 5 सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान पठानकोट, उधमपुर, कठुआ, सांबा और कालूचाक में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, जिन्हें भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पीछे वाले गेट के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान की ओर से किए गए नाकाम हमलों का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इससे पहले पीएम मोदी को जवाबी कार्रवाई के बारे में ब्रीफ कर दिया गया था। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख से लगातार संपर्क में है। राजस्थान में भी पाकिस्तान के हमले की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसलमेर में पाकिस्तान की 30 मिसाइलें मार गिराईं। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सबसे अपडेटेड एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की निगरानी और युद्ध नियंत्रण क्षमताओं का एक अहम हिस्सा माना जाता है। पाकिस्तान को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बीच इंडियन नेवी भी एक्शन में आ गई है। भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमांड पाकिस्तान को जवाब देने के लिए शामिल होने की योजना बना रहा है। भारत के काउंटर अटैक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और बहावलपुर में सायरन बज रहे हैं। पाकिस्तान से और हुई हमलों की कोशिश के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने यूरोपीय संघ से फ़ोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने एक्शन में संयम बरता है। हालांकि अगर पाकिस्तान की ओर से तनाव बढ़ता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गुजरात के कच्छ बॉर्डर पर पाकिस्तान के 6 ड्रोन देखे गए हैं। इनमें 3 घंटों से ये ड्रोन दिखाई दे रहे थे। इनमें से 3 ड्रोनों को मार गिराए गए और 3 अभी भी उड़ रहे हैं। पाकिस्तान के हमलों की नाकाम कोशिश को देखते हुए भारत के 27 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। इनमें चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना और कुल्लू शामिल हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद कराची बंदरगाह पर 8 से 12 धमाके हुए हैं, जिसके बाद वहां ब्लैकआउट कर दिया गया और मोबाइल सिग्नल भी टूट गया। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर मुख्यालय को हथियारबंद लोगों ने निशाना बनाया। कई विस्फोटों के बाद गोलीबारी हुई। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाने के बाद ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है।